गाइस, जिन लोगों को अपनी लाइफ में कोई गोल अचीव करना होता है या फिर सक्सेस अचीव करनी होती है, या कभी आपने सोचा है कि वो जहाँ पे हार्डवर्क करते हैं बैठ के, वहाँ की दीवारों पे अलग अलग कोट्स लिखे होते हैं, इंस्पिरेशनल, और फोटोज़ भी लगी होती है। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा करने से मिलता क्या है? या फिर जैसे कि मान लो कोई एक बहुत ही स्किल्ड काम है जिसे करने में तुमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है और फिर गुस्सा आने पर ना गलती के चांसेस और भी ज़्यादा क्यों बढ़ जाते हैं। या फिर चलो एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि तुम बैट लगा रहे हो, तुम सट्टे वट्टे लगा रहे हो और तुमने किसी और के 1 लाख रुपए लगा दिए। ध्यान रखना वो पैसे तुम्हारे नहीं, किसी और के हैं, तो तुम्हें ना हारने का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और इस सोच से अगर तुम बैट लगाओगे ना तो तुम्हारे जीतने का परसेंटेज भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। लेकिन वहीं अगर वो 1 लाख रुपए तुम्हारे होते हैं तो तुम्हारे मन में हमेशा डर बना रहता है कि वो 1 लाख रुपए गए तो क्या होगा। और ऐसी सोच रखने से ना हम सच में हार भी जाते हैं। और यहीं पर अगर एक बार हार जाते हैं तो उसके बाद बार बार हारते क्यों हैं? लेकिन अगर वहीं पे हमें बैट लगाने की प्रैक्टिस होना, तो जरूरी नहीं है कि हम एक बार हार जाए तो बार बार हारेंगे। गाइस, हो सकता है कि अब तक की इस वीडियो में तुम बोर हो रहे हो, लेकिन मेरा विश्वास करो कि थोड़ी देर बाद तुम्हें एक बहुत ही बड़ी सच्चाई का पता चलने वाला है। फिलहाल हम एग्जांपल्स पर ही चल रहे हैं, इसीलिए ना मैं खुद का एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। हो सके तो इस एग्जांपल को अपनी लाइफ के साथ रिलेट करना। मुझे ना बाइक चलानी नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बाइक को स्टार्ट करना या फिर गियर स्विच करना नहीं आता। बात वही एक्सपीरियंस की आ जाती है। देखो, जब भी मेरे सामने स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो पहले मैं ऐसे सोचूंगा कि भाई गियर को फर्स्ट पे करूँ, फिर ब्रेक लगा के फिर स्पीड ब्रेकर पर से धीरे से निकालूं, या फिर 4th गियर पे ही मैं मतलब स्लो करके फिर निकालूं। तो ऐसा सोचना पड़ता है। और कभी कभी इनसे ज़्यादा बातें भी दिमाग में आ जाती है और इसके चांसेस हो जाते हैं कि भाई मतलब बाइक गिर जाए वहाँ पे, या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए, छोटा या फिर बड़ा, उसके चांसेस वहाँ पे होते हैं। इसी सिचुएशन में अगर मुझे पहले से प्रैक्टिस हो, पहले से एक्सपीरियंस हो बाइक चलाने का, तो मुझे वहाँ पे सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाथ पैर अपने आप काम करके बाइक को स्पीड ब्रेकर पर से निकाल देंगे। ये सभी एग्जाम्पल ना एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो ये है कि अब जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं, वो हमारे फ्यूचर के एक्सपीरियंस में, फ्यूचर में जो भी चीज़ होने वाली है उन सबको कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे थॉट्स भी 2 टाइप के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव थॉट्स सिर्फ हमारी लाइफ को खराब करने का काम करते हैं, वो सिर्फ हमारी लाइफ में खराब चीज़ें लाते हैं। जैसा कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पिछले वीडियो में कहा था कि ना जो तुम सोचोगे ना वो तुम्हारे साथ इनडायरेक्टली होगा, चाहे आज ना हो लेकिन कई दिनों बाद होगा। अब तुम में से कई लोग पॉजिटिव सोचना भी चाहते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये रहती है कि हमारे माइंड में ना नेगेटिव विचार ही आते हैं भाई। अब नेगेटिव यहाँ पे क्या है, तुम्हारे गोल के प्रति, जैसे कि तुम कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, लेकिन जो डीमोटिवेशन है उसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि भाई नहीं यार अब नहीं होगा ये बस। अब अगर तुम्हें बाइक वाला एग्जाम्पल याद हो मेरा, तो उसमें मैंने 2 कंडीशन ली थी। एक में तो मुझे बाइक की प्रैक्टिस नहीं है, बाइक चलानी आती है बट एक्सपीरियंस नहीं है, और दूसरे में मुझे एक्सपीरियंस था तो मुझे कुछ सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी और नेगेटिविटी आई नहीं दिमाग में। और यहाँ तक कि मुझे तो पता भी नहीं चला 200 मीटर बाद के पीछे स्पीड ब्रेकर भी आया था। कुल मिला के मुझे यही बताना है कि प्रैक्टिस ना नेगेटिविटी को दबा देती है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी कम नेगेटिविटी। बट सिर्फ नेगेटिविटी को कम करने से थोड़ी हमारे गोल अचीव हो जाएंगे, उसके लिए हमें पॉजिटिव थॉट्स को इंक्रीज करना होगा, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अब वीडियो के स्टार्टिंग को याद करो, मैंने ना एक बहुत ही अच्छा सवाल रखा था कि जिन लोगों को अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, वो अपने घर की दीवारों पर या फिर जहाँ पे भी वो काम करते हैं वहाँ पे मोटिवेशनल लाइन्स, कोट्स और फोटोज क्यों चिपका के रखते हैं, जबकि गोल सिर्फ उनकी मेहनत पर डिपेंड करता है। गाइस, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे कि वो लोग भी नहीं जानते जो कि इसे यूज कर लेते हैं। अगर तुम उन लोगों से जाके पूछोगे कि तुम ये फोटोज, कोट्स, ये सब क्यों चिपका के रखते हो, तो वो सिर्फ ऐसे कहेंगे कि भाई इंस्पिरेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए, इनसे हमें मोटिवेशन मिलता है। वैसे वो लोग गलत नहीं है, पर समझने की बात यह है कि मोटिवेशन से एक्चुअली होता क्या है। एक बार के लिए तुम इस बात को साइड में रखो कि मोटिवेशन से हम ना और ज्यादा हार्डवर्क करने लग जाते हैं अपने गोल के प्रति। मोटिवेशन से दूसरा मेन काम क्या होता है कि जैसे कि मान लो कोई लाइन है जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही है। अब जैसे उस लाइन को पढ़ने के बाद तुम ये सोचोगे कि भाई ये बात तो सच लिखी है यार, ऐसा है वैसा है, मुझे भी कुछ करना है, तो ऐसे करने से तुम्हारे माइंड के अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। अब देखो, ज्यादा मोटिवेशन, ज्यादा पॉजिटिव विचार और लास्ट में ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही बात मुझे समझानी थी। अगर बात समझ में आ गई तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो। तो यहाँ पे उस सवाल का जवाब तो मिल ही गया होगा, जिसको मिल गया वो एक बार मुझे कमेंट करके बताना। और भाई वीडियो यहीं तक, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को।